तो पोजीशन में बरसों की देरी से परेशान होम बायर्स अब रेडी टू मूव घरों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तादाद भी अच्छी खासी है। मुश्किल बस इतनी सी है कि रेडी टू मूव आशियाना भी कई बार कर्ज, लीगल मुद्दों और बुनियादी सुविधाओं में कमी की वजह से लोगों का सुकून छीन लेता है। आखिर कैसे एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट का चुनाव करना चाहिए, देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। कैसे चुने रेडी टू मूव फ्लैट? कैसे जाने प्रोजेक्ट की कमियां? कैसे लें सुविधाओं का जायजा? कैसे बच सकते हैं धोखाधड़ी से? रियल एस्टेट के मौजूदा माहौल में आपको हर जानकार से एक ही सलाह मिलेगी कि घर तो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में ही खरीदना फायदेमंद रहेगा। बात है भी सही। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए और आपका बजट अनुमति देता है तो फिर एक ऐसा घर ही खरीदना चाहिए जिसकी चाबी पेमेंट करते ही आपको मिल जाए। लेकिन क्या केवल घर तैयार है ये देखकर ही उसे खरीद लेना चाहिए, या वहां पर फिनिशिंग को देखकर ही प्रोजेक्ट को रेडी टू मूव मान लेना चाहिए? इसका जवाब बेशक नहीं है, क्योंकि लीगल से लेकर मंजूरियों तक और फिर निर्माण से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक ऐसा बहुत कुछ है जिसकी पड़ताल किए बगैर घर खरीदने वाले धोखा खा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट का चुनाव करने से पहले हमें उस डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। जो प्रोजेक्ट में वो अपना मकान या घर लेना चाह रहे हैं, वो बिल्डर का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि वो क्या स्थिति में है, कितना उसमें माल बिका है और वो वायबिलिटी है कि नहीं, कि वो पूरा प्रोजेक्ट को बना पाए कि नहीं। क्योंकि आज के मंदी के दौर में घर नहीं बिक रहे हैं तो बिल्डर को भी बहुत पैसा होता है कंप्लीशन जरूरत के लिए, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बिल्डर है, पैसा होना चाहिए, कि पैसा ही जरूरी है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड से संतुष्ट होने के बाद हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जानकारी हासिल करनी चाहिए। देखिए, जब कोई भी अथॉरिटी कंप्लीशन देती है किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर, सड़कें आदि उपलब्ध हैं या नहीं है। उसके बाद ही इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही हम सब लीज डीड या सेल डीड किसी भी आवंटी के फेवर में करा सकते हैं और उसके बाद ही कब्जा दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है बिजली पानी की। पानी के लिए अलग अलग इलाकों में अलग नियम होते हैं। कहीं पर अथॉरिटी ही पूरा पानी सप्लाई करती है और कहीं पर ग्राउंड वाटर और कहीं कहीं दोनों को मिलाकर पानी सप्लाई किया जाता है। जनरली प्रोजेक्ट्स में पानी की जो सप्लाई होती है उसके सोर्स ग्राउंड वाटर और अथॉरिटी वाटर है। इसमें भी अथॉरिटी जो परमिट करती है उसके अकॉर्डिंग जनरली बिल्डर्स अथॉरिटी का वाटर यूज़ करते हैं और कितने परसेंटेज ग्राउंड वाटर की होती है ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। इसके साथ ही आपको सीवर के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। सीवर जो है, आप ये देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट पे आप देख लीजिए कि वहाँ पे प्रॉपर एसटीपी प्लांट मतलब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं। क्योंकि हमारा नॉर्म्स के वाइज और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के वाइज हम अनट्रीटेड सीवेज जो है मेन लाइन पे मतलब गवर्नमेंट के लाइन पे छोड़ नहीं सकते, ड्रेनेज पे छोड़ नहीं सकते। तो वो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होकर ट्रीटेड वाटर जाना चाहिए। इन सब सुविधाओं के बारे में जानकर आपका घर खरीदने का फैसला मजबूत हो सकता है। इसके बाद आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि आखिर जिस बिल्डिंग में आप रहने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर से संबंधित तमाम कागजात दिखाने के लिए डेवलपर से कह सकते हैं। जी, आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपका कंक्रीट का हर जगह पे आप आईआईटी या कोई भी इंस्टीट्यूट से हम मिक्स डिज़ाइन पास करवाते हैं। तो इसके लिए हम जनरली M25 से M45 तक जनरली यूज़ होता है कलम और स्लैब में। तो आप वो मिक्स डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका स्ट्रक्चरल कंप्लीशन कोई भी बिल्डिंग का होता है तो वो भी कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जिस पर आपका स्ट्रक्चरल सारी चीज़ डिज़ाइन आपका पास होता है। आखिर में कुछ ऐसी सुविधाओं का भी आपको जायजा लेना होगा जो आपके जीवन में बोरियत को हावी ना होने दे। स्विमिंग पूल का पानी लुभाता तो है, लेकिन इसका रखरखाव और ये कितना सुरक्षित है इसको भी जान लेना चाहिए। इसके साथ ही जॉगिंग ट्रैक,
किड्स प्ले जोन, क्लब में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसके लिए क्या चार्ज लिया जा रहा है, ये भी समझ लेना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आज की जो व्यस्ततम दिनचर्या है और लोग थके मारे शाम को दफ्तर से घर आते हैं, ज़्यादातर वर्किंग कपल्स होते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में उनको ऐसी सुविधाएं हमें देनी चाहिए ताकि उनकी थकान दूर हो जाए, शाम को आने के बाद उनको ताजगी महसूस हो। और वो सब चीज़ें अगर डोर स्टेप पे मिलती हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। इन सब पहलुओं की जानकारी के बाद लीगल मसलों की जानकारी जुटाना भी मौजूदा माहौल में खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला लैंड टाइटल, दूसरा कंस्ट्रक्शन और तीसरा कंपाउंडिंग। लैंड टाइटल अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का होता है। जैसे नोएडा है, नोएडा में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे लीज पे मिलती है प्रॉपर्टी। गाजियाबाद वहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में आपने देखनी होती है एनओसीज़ में फायर की एनओसी होगी, एनवायरमेंट एनओसी होगी, इस तरह की काफ़ी सारी एनओसीज़ जो बिल्डर को लेनी पड़ती है। कंपाउंडिंग, कोई भी बिल्डर बिना कंपाउंडिंग के आपको परमिशन नहीं दे सकता। उम्मीद है ये थोड़ी सी सावधानी आपको न केवल अपने सपनों का आशियाना दिलाएगी, बल्कि आपके गृह प्रवेश का सुकून भी इस मेहनत के बाद बढ़ जाएगा। आदित्य केराणा, दिल्ली आज तक।